अगर मैं बोलूं कि छौ डांस सिर्फ एक सांस्कृतिक डांस नहीं है, वो एक जंग के मैदान में लड़ने का टेक्निक है, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, झारखंड में जब भी हम छौ डांस देखते हैं तो हमें दिखता है रंग बिरंगे मुखौटे, ऊंची छलांगे और ताकतवर शरीर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छौ डांस का जन्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी के लिए हुआ था। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के आदिवासियों के पास जब कोई लिखित इतिहास नहीं था, जब कोई आर्मी एकेडमी नहीं थी, तब शरीर ही किताब था और डांस ही उनकी शिक्षा थी। छौ वही भाषा जिसमें शरीर युद्ध की कहानी बोलता है। अब सोचिए, आदिवासी समाज सदियों से जंगल में रहे, उन पर हमले होते रहे, कभी राजाओं के, तो कभी जमींदारों के, तो कभी अंग्रेजों के। पर सवाल ये उठता है कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो अगली पीढ़ी को युद्ध कैसे सिखाए? यहीं से संघर्ष पैदा हुआ। अगर अगली पीढ़ी युद्ध की तकनीक को भूल जाती है तो इनसे उनकी जमीनें चली जाएगी, उनकी पहचान चली जाएगी और पूरा समाज समाप्त हो जाएगा। तो आदिवासियों ने युद्ध को डांस के रूप में छिपा दिया, ताकि दुश्मनों को सिर्फ डांस दिखे और उनके बच्चों को युद्ध का ज्ञान मिल पाए। अब ध्यान से देखिएगा छौ के हर मूवमेंट्स को। ऊंची छलांग, दुश्मन के वार से बचना, जमीन पर झुकना, तलवार और भाले से रक्षा करना, अचानक घुमरा, चारों दिशाओं के खतरे को पहचानना। ये सिर्फ एक कोरियोग्राफी नहीं है, ये एक कॉम्बैट ट्रेनिंग है। अब आप सोचते हो कि मुकुट क्यों पहना जाता था? तो मुकुट इसलिए पहना जाता था कि योद्धा अपनी व्यक्तिगत पहचान भूल जाए। जैसे कोई युद्ध में राम या श्याम नहीं होता, उसमें सिर्फ एक योद्धा होता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये शरीर द्वारा बोली गई युद्ध कथा। इसीलिए छौ को सिर्फ लोक नृत्य कहना आदिवासी समाज को छोटा दिखाना है। छौ उन लोगों की कहानी है जिनके पास कलम नहीं थी, लेकिन स्मृति थी। ये नृत्य हमें सिखाता है कि संस्कृति सिर्फ सजावट नहीं होता, ये संघर्ष, प्रतिरोध और आत्मरक्षा का माध्यम भी होता है। अगली बार जब भी आप छौ नाच देखो तो तालियों के पीछे युद्ध की कहानी को याद कीजिएगा, जो कभी जंगलों में लड़ा गया था। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये आदिवासियों की जीती जागती इतिहास है। अगर आपको लगता है कि भारत की आदिवासी संस्कृति अब भी हमें कुछ सिखा सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आदिवासी संस्कृति के बारे में मालूम नहीं। और इसी तरीके के और रोचक कंटेंट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।